देखो, स्कूल्स के बारे में वो 6 कड़वे सच जिन्हें कोई जानना नहीं चाहता, लेकिन आखिरी में हर व्यक्ति इसे स्वीकार करेगा। पहला, स्कूल्स का ज्यादा पैसे कमाने से कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि स्कूल्स आपको पैसे का गुलाम बना देते हैं। दूसरा, स्कूल्स में आपको पहले पाठ पढ़ाया जाता है और उसके बाद में आपकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन वास्तविक दुनिया पहले आपकी परीक्षा लेती है और उसके बाद में आपको एक सबक सिखाती है। तीसरा, स्कूल्स के ग्रेड्स आपकी याददाश्त का परिणाम है, आपकी बुद्धिमत्ता का नहीं। चौथा, स्कूल्स विचारकों का देश नहीं चाहते, वो श्रमिकों का देश चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और हम मिलकर मजदूरी करें। पांचवा, स्कूल्स आपको हमेशा नियमों का पालन करना सिखाता है, उनको तोड़ना नहीं। लेकिन असल जिंदगी में सफल वही व्यक्ति होता है जो कुछ नियमों को तोड़ करके नए नियम सेट करता है। छठवां, स्कूल्स आपको उपभोक्ता बनाना चाहते हैं, उत्पादक नहीं। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम करें, कुछ क्रिएट ना करें। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो कमेंट में 1% टाइप करो, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप उन 1% लोगों में से हैं जो जिंदगी में वास्तव में कुछ अलग करना चाहते हैं। मैंने वापस से कोशिश किया है कि आपको समझाऊं कि आप परेशान ना हों, शांत हों और चीज़ें करना शुरू करें। चीज़ें करने से ही होंगी और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक बात तो यहाँ पे एकदम सबको एकदम क्लियर कट समझ लेना चाहिए ना, सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि एक बात समझने का होता है और एक बात समझाने का होता है। समझने का ये बात है ना कि ये जो हिंदी बोलने या समझने वाले लोग हैं ना, ये लोग परम झंडू बाम है, ये लोग साले कुछ करेंगे ही नहीं, एकदम सच्चाई वाला बात है। क्योंकि इनके पास वो माइंडसेट है ही नहीं जिससे बड़ा इंसान या बड़ा, और जो इंग्लिश वाला जो इंसान है ना, क्योंकि भारत के अंदर में क्रेज भी है, भारत के अंदर में क्रेज भी है कि मतलब इंग्लिश जो जानता है ना वो कुछ पढ़ा लिखा आदमी है या समझदार आदमी है, इस तरह का क्रेज भी है। तो लोग को तुम लाख गधा को साबुन लगा दो, घोड़ा बनने से रहा, ठीक है ना। नीचे में एक समय के लिए तो छोटा अमाउंट 3,000 5,000 10,000 रुपये तक कोई दे देगा, है ना, लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं करेगा। वो ऊपर उठने से पहले 7 बार सोचेगा कि जो पहले लिए हो तो खा लें। तो ये बेवकूफ़ों के साथ चाहे तो तुम समझ जाओ कि ये बेवकूफ़ है, ये गधे कुछ करेंगे नहीं, और चाहे तो तुम समझाओ, यह मानी कि अपना टारगेट मार्केट में वही ऑडियंस को बोलो जो इंग्लिश में सुनना और समझने का ताकत रखता है, तो खत्म। इस तरह का कचड़ा तुम्हारे पास आएगा ही नहीं। तो ये लोग कचड़ा पट्टी है, इनको अच्छी बातें सुनना तो जरूर है, लेकिन एक गधे हैं, कुछ करेंगे नहीं। ये भीड़ है, धरती का बोझ जिसको बोलते हैं ना, कलंक, जो भीड़ बढ़ाते हैं, जो बोलते हैं ना कि जो नेता एमएलए होता है, ये क्या होता है ना, उसको पता है कि मैं इसको मटन भात और दारू खिलाऊंगा, ये सवेरे बेटा मेरे को वोट देगा। तो ये इस तरह के भीड़ होते हैं, तो ये बात समझने की जरूरत है। और डिजिटल इंडस्ट्री का मतलब है कि तुम कितना क्लासिफाइड हो, तुम कितने पहले से स्ट्रेटेजाइज हो। तो तुम अगर धंधा करने बैठे हो तो तुम सीधा वहां पर जाके अपना धंधा करोगे, उस मार्केट में जाओगे। मान लो कि तुम मछली बेचने वाले हो और तुम धनिया पत्ता के बाजार में बैठ करके, पुदीना के बाजार में बैठ करके, फल के बाजार में बैठे हो, तो तुम्हारा मछली, लोग ऑब्जेक्शन क्रिएट कर देगा। तुमको मछली मार्केट में बैठने से तुम्हारा बिकेगा, है ना। तुम डायमंड का व्यापारी हो और तुम सब्जी बाजार में डायमंड का व्यापार खोल के बैठे हो, तो तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं है। तो हर चीज का एक पर्टिकुलर, मैं जैसे चाइना का देख रहा था, चाइना में क्या है ना, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है जो पर्टिकुलर चीज के लिए वो है, मार्केट है। वहां पर तुम कोई चीज देखोगे तो कुछ सस्ता तो दिखेगा, लेकिन तुमसे बोलो कि मुझे एक पीस चाहिए, वो देगा ही नहीं। वो तुमसे कंटेनर की बात करेगा। यानी तुमको पर्टिकुलर एक मार्केट ही बना दिया कि प्लास्टिक का आइटम, तेरे को प्लास्टिक का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, वो डिस्ट्रिक्ट में तुमको जब भी उस मॉल में जाओगे तो जितने दुकानदार मिलेंगे वो पर्टिकुलर प्लास्टिक का आइटम से जुड़ा हुआ सामान ही बेचेंगे, अलग अलग तरह का। और हर एक दुकानदार तुमको रेट बताएगा, लेकिन वो रेट कंटेनर का होगा, वो तुमको 1 पीस या 1000 पीस देगा ही नहीं। वो तुमसे सीधा बड़ा वाला क्वांटिटी का बात करेगा, और रेट तो ऐसा बोलेगा कि तुमको लगेगा कि चना मुड़ी से भी सस्ता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है, ये समझाने वाली बात नहीं है। तो जो डिजिटल इंडस्ट्री में पैर रखना चाहते हैं, यहाँ बंधु लोग जितने भी लोग ये बात को सुन रहे हैं, है ना, एक्शन एम्बियंस के मेंबर, तो आप चाहे तो तुरंत ही इस ग्रुप से निकल के चले जाइए, क्योंकि आप तो करेंगे है नहीं, एकदम गारंटी वाली बात है। अगर आप नहीं कर सकेंगे, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है कि आप कर नहीं सकेंगे, तो आपको मैं साफ साफ ये बात बता दिया कि आप कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके अंदर में वो सामर्थ्य जो बोलते हैं ना कि लगेगा। सब कोई चाहता है कि वो बड़ा इंसान, पैसे वाला, काबिल इंसान बने, लेकिन जिसके ऊपर में ये बात का पहला बात ही नहीं है, वो दूसरा बात कहां से करेगा। तू रात में ढंग से सोया ही नहीं है, पिछले 25 रात तू सोया नहीं है ढंग से, तो मैं तेरे को बोलूंगा जा तू हरिभजन कर, तू हरिभजन का 4 माला जपेगा नहीं, तू तो नींद में डूब जाएगा, नशे में तू बैठ जाए, तू बैठने नहीं आता है, तो शांति नहीं तेरे मन में, तो तू शांत नहीं है। 25 रात से तू सोया नहीं ढंग से, मैं तेरे को बोलूँ चल हरिभजन कर, जहां तेरे को हरिभजन में लगाऊंगा तेरे को नींद आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। तो एकदम ऐसे लोगों को साफ साफ बोलना है कि तेरे से नहीं होगा, क्योंकि विनर्स इज द बिगेस्ट क्विटर। तो तू विनर है ही नहीं। तू खाने में, सोने में, कपड़ा और घर खरीदने में और महंगा सामान खरीदने में तेरा दिमाग है। तू कैसे कोई गैजेट खरीदेगा, तू कैसे कोई मतलब महंगा वाला, जो पड़ोसी अपने घर में एसी लगाया या कार लाया, तू वो करेगा। उसका घर का छत ढलाई हुआ, तू भी अपने घर का ढलाई मारेगा। तेरा एक मकान 1 तल्ला ऊंचा कैसे होगा, तो उसकी चिंता कर रहा है। तो तू उस चीज से तू परे है, जिससे दुनिया आगे बढ़ती है।
तू उस चीज़ से परे है, तू जिससे दुनिया रुक जाती है, जट्ठर हो जाता है, तू उस तरह की हरकतें करता है। तो तू उस तरह की हरकतें करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, तेरे को फटकारने वाला भी है नहीं, और तू तो अपने आप में दबंग है ना। तो जब तू अपने आप में दबंग है तो तेरे को कोई लगेगा ही नहीं। तू हर वक्त लगेगा तू कुछ खरीदना चाहे, खरीद लेगा, तू खरीद ही नहीं पाएगा, क्योंकि जिस समय तू खरीदने के लिए सक्षम होगा वो चीज़ उससे कई एक ज़्यादा महंगा हो चुका होगा। ठीक है ना। तो भाई आप लोग जो भी ये बात सुन रहे हो ना, एकदम क्लियर कट है, ये हम लोग का आपस का डिस्कशन है, लेकिन आपको मैं इसलिए इन्वॉल्व कर लिया ना क्योंकि आप हमसे अब दो नहीं हो। जिस तरह से मैं अपने बच्चों को पोषित कर रहा हूँ, मैं उस तरह से आपको भी पोषित करूंगा। तो अगर आप मेरी बातें सुने हो और आपको बात समझ में आया है ना कि कुछ एक बात समझ लेने का होता है, हर बात समझाने का नहीं होता है। तो जैसे कि मैं अपने बच्चों को समझा रहा था कि ये जो इस तरह की भीड़ है वो हमारा टारगेट मार्केट है ही नहीं, तो मैं अब इस तरह के लोगों को हिंदी में बोलना ही नहीं है, बातें वही रहेंगी लेकिन हिंदी में बोलने से आप जैसे लोग जो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उनको रसगुल्ला खाने बहुत मजा आता है, तो रसगुल्ला खाने आ तो जाएंगे लेकिन खा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी औकात नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है कि चीज़ों को ग्रैब करें। आप बड़ी बड़ी बातें बोलना या बोलना या सुनने में विश्वास करते हो, करने में विश्वास नहीं करते हो। करना एक दूसरी चिड़िया का नाम है। करने वाले होते तो डेली 20 वीडियो प्रोड्यूस करते, डेली आप वो सारे काम करके 3 दिनों का चैलेंज है पहला, तुरंत कूद के ऊपर चले जाते, क्योंकि आपको भूख नहीं है, आपका पेट भरने से आपको पता है कि सोना है, एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा भोजन का इंतजार है आपको, तो आपसे होगा ही नहीं, बिना मतलब का कोरस करना है। तो मैं आपके ऊपर ध्यान दूंगा, पता चला कि मैं गलत चीज़ों को मतलब ना गधा को सामने घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कभी होएगा ही नहीं। तो आप वो स्कूल कॉलेज की जो तंत्र है उसमें आप फंसेंगे और इस तरह से अपना समय और बर्बाद करेंगे। थोड़ी ना आप मेरे जैसा अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। ये सुन लेना फील कर लेना एक चीज़ है, उसको करके सामने खड़ा कर देना और दूसरा चीज़ है। तो आप अगर बात समझ गए हैं तो फिर आप राजा हैं, और नहीं समझे तो फिर आप प्रजा हैं। यानी चाहे तो एक बादशाह होगा दूसरा गुलाम होगा। तो आप समझ लीजिए आप कहाँ हैं। अगर कर